तो स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमायूपुर अकबरपुर से ग्राम पंचायत प्रधान पद के उम्मीदवार प्रमोद मावी जी। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू। सर, आप ग्राम पंचायत अकबरपुर हिमायूपुर से प्रधान पद की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे आपके चुनावी हैं? किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे यही हैं कि जैसे जो भी अभी तक प्रधान रहे, तो हमारे शुरू से लेकर आखिर तक जो प्रधान अभी तक रहे, उनमें एक दो लोग अच्छे काम करे जो पढ़े लिखे थे। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने तो काम करे, बाकी फिर बीच में अभी करीब 15 साल से तो ऐसा हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गांव का पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लगा जा रहा है। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है हमारे आदरणीय पीएम साहब जो हैं हर योजना को जो है नीचे आम आदमी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर गांव में आप पता करो तो ना तो किसी की वृद्धाश्रम वो वृद्धा पेंशन बनी है जी, ना ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। तो उन सब लाभ को पहुंचाने के लिए जो ऊपर का है कि सरकार कहती है 1 रुपया हम भेज रहे हैं, तो 1 रुपया गरीब तक या आम आदमी तक पहुंचने के लिए ये एक प्रयास है कि गांव की दशा जो है मेन स्ट्रीम में या मुख्य धारा में जो है लाई जाए। ये हमारी ग्राम पंचायत बहुत छोटी सी है, 1600 वोट है, लेकिन इसके अंदर जो है 4 छोटे छोटे गांव जुड़े हुए हैं। एक हिमायूपुर है, अकबरपुर है, बंगाली कॉलोनी है और प्रताप नगर है ना। कुछ लोग जो है बांग्लादेशी जो थे वहाँ से जब भाग कर आ गए तो वो भी हमारे यहाँ उन्हें शरण दी गई है ना। हमारे पूर्व प्रधान ऋषिपाल जी हैं, उनके टाइम उनके कार्यकाल में वो लोग आए और उन्होंने बेचारों ने उनको जो है रहने की व्यवस्था पूरी कराई और उनको जो है एक आसरा दिया, तो वो लोग भी हमारे इसमें ही अब ग्राम पंचायत में जुड़े हुए हैं। तो सब तक जो है अब वहाँ अगर अभी मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा तो वहाँ ना सड़कें हैं, ना उनका जो है अभी तक 15-20 साल में भी उनका कोई जीवन यापन मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है ना। इसी तरह आगे गांव के हालात हैं। गांव में कई जगह पानी का जो है व्यवस्था सही नहीं है, पानी की निकासी सही नहीं है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं है ना, जिन्हें समय समय पर जो है आगे लाया जाएगा। बाकी जो है देखते हैं आगे क्या होता है, जनता के साथ लगे हैं। आप नोएडा में एक बिजनेस करते थे, मावी इंफ्रा के नाम से आपकी एक कंपनी भी है, उसके बावजूद भी आप एक ग्रामीण स्तर की राजनीति में सक्रिय हुए हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि आप ग्रामीण स्तर पर जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जमीनी स्तर पर दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? प्राथमिकता ये रहेगी, एक तो बच्चों को जो है गांव में कम से कम एक लाइब्रेरी बन जाए, जिसमें गांव के बच्चे जो हैं, जो बहुत से टाइम मैं देखता हूँ कि चौराहों पे खड़े हैं, कहीं कहीं खड़ा है, कमेंटबाजी हो रही है, तो वे छोड़ के गाँव के बच्चे लाइब्रेरी में जाके अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ मेहनत करें, पढ़ाई करें है ना। उनको गाइडेंस मिले, हमारे बड़े बुजुर्ग भी वहाँ बैठ के जो है अखबार पढ़ें या 10 बात चर्चा की हों, तो गाँव के बच्चों का जो है भविष्य जो है एक तो उज्ज्वल रहेगा है ना। दूसरा, अगर उनके लिए हम जो है कुछ खेल की व्यवस्था इस तरह कर दें कि वो बच्चे खेल की तरफ अपना अग्रसर हों, तो कहते हैं ना जब स्वस्थ शरीर होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ हो जाता है, तो स्वस्थ मस्तिष्क जो है अपने आप अच्छे कार्यों में लगता है। तो गांव के बच्चे अगर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में या रोज़गार में जाएंगे तो गांव का विकास अपने आप ही होगा। तो ये एक प्राथमिकता है कि बच्चों आने वाले भविष्य को जो है वो थोड़ा एक पढ़ाई की तरफ मोड़ा जाए, उनको व्यवसाय की तरह या रोज़गार की तरफ उनको आगे अग्रसर किया जाए, उन्हें इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करी जाए, बताई जाए है ना। तो लाइब्रेरी बनवाना आपका मेन मकसद है? पर नहीं, लाइब्रेरी के साथ साथ लाइब्रेरी का मैं तो चाहूँगा कि अगर लाइब्रेरी बन जाएगी तो मैं उसमें कंप्यूटर भी रखवाने की कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर रखा जाए। बच्चे जो है उसमें जितना हो सकता है और गांव के सब लोगों से मिलकर जो है व्यवस्था करेंगे कि भाई कंप्यूटर लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब बने। बच्चे जो है देश विदेश में क्या हो रहा है या नई टेक्नोलॉजी हो रही है, किसानों को जो है इतनी सारी योजनाएँ हैं है ना। किसानों के जो मुद्दे हैं आजकल चल रहे हैं, आप देख रहे हो वहाँ पे क्यों है? क्योंकि किसान एक फसल बो रहा है, उसका सही दाम नहीं मिल रहा, तो उसे क्या लग रहा है कि मैं बहुत घाटे हूँ। लेकिन कई किसान, आप कई जगह जाओ जहाँ पे प्रशिक्षण हो रहे हैं, लोगों को किसान खेती के बारे में बताया जा रहा है, तो किसान एक ही खेत से 3-3, 4-4 फसलें ले रहा है, तो वो सुखी है। तो यहाँ पे क्या है कि ना तो कभी कैंप की व्यवस्था होती, ना कि इस तरह की कोई जो है मतलब जो चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है ना। तो लोगों को जो है हर चीज़ की जानकारी कम से कम होनी चाहिए। ग्रामीण स्तर पर आधुनिकता, ग्रामीण स्तर पर आधुनिकता के साथ आपसी प्रेम भाव बना रहे है ना। आधुनिकता हो ताकि अगर गांव में या गांव के आसपास आपको रोज़गार रहेगा तो आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहर में भी तो हम लोग जा रहे हैं जी। अच्छा, हम लोग शहर जाते हैं तो पहले हम लोग जो है वहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं, फिर मकान लेते हैं, तो जो पैसा हम इतना वहाँ लगा रहे हैं अगर यहीं पे गाँव में रह के
एक साफ स्वच्छ जीवन जो जीने का है। शहर में तो प्रदूषण है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ रह के हम आराम से जो है उस चीज़ को पूरा अच्छे से अपने गांव को भी अच्छा कर सकते हैं, और जो है लोगों को आपको देख के प्रेरणा मिलेगी, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक तो गांव से जो पलायन है जी वो रुकेगा, और गांव में जो है बच्चे जो है सिर्फ एक तरफ ध्यान देंगे कि हमें रोज़गार पाना है। ये एक प्राथमिकता के तौर पे रखिए, या इसको एक ये रखिए कि ये एक मेरा उद्देश्य है। वैसे भी मैं बहुत दिन तक जो है काम करता रहा समाज के बीच में जाके कि बच्चों को जो है खेल में और पढ़ाई के लिए अग्रसर करें, चाहे कुछ ना करें, बच्चों को कम से कम जो है पढ़ाई के लिए ज़रूर करें कोशिश, है ना। उसका एम जरूर बांधें। माँ बाप शाम को उससे एक बार पूछ जरूर लें कि आज भैया तूने क्या किया, पढ़ाई में भी क्या किया। तो ये मेरा अब नहीं 4-5 क्या 7-8 राज्यों में मैं घूमता रहा, करता रहा इस काम। गुर्जर फेडरेशन के राष्ट्रीय बिल्कुल मैं उसके माध्यम से जो अपना कार्यक्रम करता रहा लगातार। अब भी कोशिश है। अब बस यही दुख हुआ, पीड़ा यही थी कि गांव में जो है बहुत सारे गांव देखे तो उनमें सारी सुविधाएं हैं। प्राथमिक चिकित्सालय, मतलब अगर रात को या दिन में किसी को कुछ भी हो जाए तो उसे यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर मवाना कस्बा है, वहीं जाने पड़ेगा, वहीं आपको पहली गोली मिलेगी। कोई प्राथमिक चिकित्सालय की कोई यहाँ आसपास की व्यवस्था नहीं है। उसकी भी कोशिश रहेगी प्राथमिक एक तो जो है चिकित्सालय लाया जाए यहाँ पर किसी तरीके से, है ना। एक हमारे यहाँ बहुत पुरानी सिद्धपीठ है माँ भद्रकाली, बहुत दूर से लोग उन पर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भाव है, लेकिन आज तक भी उसके यहाँ आने जाने के लिए कोई यातायात का सरकारी साधन नहीं है, जिसकी मांग जो है आसपास के ग्रामीण और सब मिलकर कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को भी हमने 1-2 बार जो है इस बारे में अवगत कराया है। तो कोशिश रहेगी कि माता के दरबार में आने जाने के लिए एक यातायात की व्यवस्था संपूर्ण तरीके से कराई जाए। इसके अलावा कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं गाँव के, इनसे भी जानकारी लेंगे कि जो आपके प्रधान पद के उम्मीदवार हैं इनसे आपको क्या उम्मीदें हैं और आपकी कोई मांग है ऐसी? नहीं, जो सुझाव इन्होंने दिए हैं वो बड़े अच्छे हैं। गांव के लिए ये सुझाव बहुत अच्छे हैं, और गांव का मैं तो चाहूँगा हर दिशा में चहुमुखी विकास होना चाहिए। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इसको तो सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। हमने अपने कार्यकाल में जहाँ तक शिक्षा का सवाल उठता है, यहाँ पर शिक्षा का अभाव था, बिल्कुल स्कूल नहीं थे। मैंने अपने पीरियड में प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और आपके इंटीरियर क्षेत्र जो प्रताप नगर है वहाँ भी जूनियर हाई स्कूल स्थापित कराया गया, जिससे थोड़ा शिक्षा की तरफ बच्चे अग्रसर हुए हैं। जहाँ तक लाइब्रेरी का सवाल रखा, बहुत अच्छी बात है, चूँकि पढ़े लिखे नवयुवक जब सड़कों पर घूमते हैं, अगर उनको एक इस तरह का बैठने का स्थान मिल जाए जिसमें उन पुस्तकों का अध्ययन करने से कम उसका कुछ दिमाग परिवर्तित होगा मेरे ख्याल से तो। और सड़कों की जहाँ तक ख्याल है, सड़क हमारे यहाँ देखिए, मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, ये तो बहुत दुख की बात है कि मवाना से भद्रकाली तक यहाँ पर रास्ते का कोई इंतजाम बढ़िया नहीं है। जबकि मवाना हमारा एक ऐसा सेंटर है जो मेरठ से जुड़ा हुआ है, हसरामपुर से जुड़ा हुआ है, परीक्षतगढ़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी रोड है जिस पर इतना आवागमन रहता है। आज आप देख लीजिए, फैक्ट्री चल रही है, अगर आप चले जाएंगे तो एक वाहन मिल जाएगा तो आपको बचने में बड़ी दिक्कत होगी। मैं चाहता हूँ कि ग्राम प्रधान के तरीके से, ग्राम प्रधान की ओर से, क्षेत्र पंचायत की ओर से और प्रमुख की ओर से, माननीय विधायक की ओर से, एमपी की ओर से ये सुझाव जाने चाहिए कि मवाना से भद्रकाली तक ये चौड़ी सड़क बने, जिससे आवागमन की बाधा का समाधान हो सके। तो जो आपके उम्मीदवार ने आपसे वायदे किए हैं, इनसे आप संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि गांव में विकास? संतुष्ट हैं हम। गांव में अगर इस तरह की बात आती है तो हम संतुष्ट हैं इन बातों से। इन चीज़ों की आवश्यकता है, बहुत अति आवश्यकता है इन चीज़ों की। आपके जो प्रत्याशी हैं युवा वर्ग से आते हैं? हाँ, युवा वर्ग से हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़े लिखे लड़के हैं। जी। और हम भी उम्मीदें हैं कि जो कार्य अधूरे हैं वो पूरे हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल उम्मीद की जाती है, हम आशा रखते हैं इस बात की। हम तो पुराने ज़माने के बुढ़े पढ़े लिखे वाले, हम भी पुराने ज़माने के ग्रेजुएट हैं। जी। इन्हीं लोगों से तो सीखना है मुझे। देखो, मैंने हमारे और भी कई पूर्व प्रधान हैं, लेकिन जो है आपको सीखने को जिससे आपको सीखने को मिलेगा, आप उसी से जो है अपना व्यवहार बनाओगे, उसी को अपना जो है गुरु के रूप में मान के चलोगे कि भाई ये लोग, इन लोगों ने ऐसे काम किए, तो हम उनकी जो है शिक्षा लेके या उनसे कुछ गुण लेके, है ना, उस विकास को आगे बढ़ाएं जो विकास की गति बीच में रुक गई, है ना। तो इसीलिए मैं तो हमेशा जो है, भैया रिछपाल हैं हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, तो इनको एक भी मानता हूँ कि इन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी विकास करा, है ना।
लेकिन आपको पता है गांव देहात का मामला होता है कि लोग बाग जो है कभी परिवारवाद में, कभी किसी चीज़ में आके जो है अच्छे को भी जो है हराने की कोशिश में लग जाते, तो वो सब हुआ। लेकिन अब जो है भैया का आशीर्वाद है, और मेरे जो है इनसे मेरे से तो मेरा इनका अनुरोध ही रहेगा इनसे कि आप जैसे बताएंगे मैं उसी हिसाब से जो कार्य करने की कोशिश करता रहूँगा। आगे भी आपसे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखूंगा भी उस चीज़ को, है ना। इसके अलावा कुछ और भी हमारे ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। आपके जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, इन्होंने जो वायदे किए हैं, आपकी कोई और मांग है गांव की, कोई समस्या ऐसी? ये तो जी ठीक कर दिया जो इन्होंने कह दिया है। कोई ऐसी समस्या जो आप के प्रधान को ना पता हो, आप बताना चाहते हो? सब इन्हें पता है। जी जी गरीब आदमी, जिसके जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल ही है, जिन पर बनाने को कुछ साधन नहीं है, उनके भी मकान बनने चाहिए। बस हमारा तो ये कहना है जी, सबका काम करना चाहिए। जी जी। बस हमारा तो ये। तो पूर्व में सबके काम नहीं हुए? हाँ जी, काम हुए जी, कुछ भी नहीं हुए जी। हाँ जी, जो गरीब आदमी उनकी खातर नहीं पक्षपात करा जी। हाँ जी, मैंने काम जी साल जो है मैं समझता हूँ मैंने अपने पीरियड में जो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन कराई थी वही नाम मात्र हैं, वो भी कुछ की बंद होगी, कुछ की चालू हैं, वरना आज तक 15 साल के पीरियड में किसी की कोई पेंशन नहीं है। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। ये जो है जो भी प्रधान रहे उनको जानकारी का अभाव है, एक शिक्षा की कमी और जानकारी का अभाव है ना। एक होता है डिग्री लेना या पास कर लेना, एक होता है शिक्षित। तो शिक्षित ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने से होता है, बहुत से लोग बिना पढ़े लिखे भी शिक्षित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ जो लोग रहे बाद में वो उनको ज्ञान ही नहीं हुआ, मुझे कहाँ से क्या काम लाना है क्या नहीं लेना है ना। कई जो है गरीब आदमी हैं जिनके मकान बनने जरूरी थे, है ना, जिनके मकान बनने जरूरी थे, उनके भी मकान जो है, कई सारी योजनाएं चल रही हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है, या जो है पीएम आवास योजना है जी, कई मुख्यमंत्री आवास योजना है, उनके तहत लगातार जो है इतना पैसा जो है सरकार दे रही है। लेकिन पता नहीं नीचे स्तर पर आके जो है क्यों नहीं उसको जो क्रियान्वित करा जाता। जब उसको नहीं किया जाता तो गाँव के लोग हों या कहीं के भी हों, गाली जो है सिर्फ प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ही पड़ती है। तो उनका सपना जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको पूरा करने के लिए हमें थोड़ी ईमानदारी तो बरतनी पड़ेगी सबको, है ना। ये नहीं कि आप काम ही नहीं करोगे, कुछ काम तो करना है ना। जब उन्होंने कहा काम करो तो काम करो, है ना। एक मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा किसी से भी, किसी भी गाँव का कोई प्रधान पद का उम्मीदवार हो या लड़ रहा हो या जो भी है, कि भाई प्रधान पद ऐसा है जो सेवा मात्र है, वो रोज़गार मात्र मत बनाओ। अपना रोज़गार अलग करो और प्रधान पद के लिए या प्रधान की जो है वो सेवा अलग करो। उसमें से आप ये मत सोचो कि इससे मेरा घर चलेगा। जिसने इसमें से घर चलाने की सोचेगा उसका पूरा नहीं होने वाला कुछ भी गाँव, ना ही वो गाँव में कुछ कर सकता, है ना। इसीलिए जो है आजकल क्या है कि ट्रेंड चल गया कि मैं रहा तो मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा, कि भैया जी गलत थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं रहा तो मैं आगे को राजनीति जो है अपने पारिवारिक राजनीति चल गई। पारिवारिक राजनीति की जरूरत नहीं है। अरे आपको काम करना है तो आप जो है एक बार रह के अपना काम कर दिया, आप अपने बेटे को भी उसमें लाना। बेटे को तो आप ऐसी दिशा दो ना जिससे देख के ये कहें कि लोग भाई प्रधान जी का लड़का जो है वो ये कर गया, या वो जो है कुछ अधिकारी बन गया, डॉक्टर बन गया। तो इस तरीके से अगर लोग सोचेंगे तो गांव की राजनीति बड़ी आसान है। सब आपस में भाई बंद होते हैं, चाचा ताऊ लगते हैं, तो सबसे जो है आप अगर दुआ सलाम राम राम भी करोगे तो भी आपको जो एक अच्छा इंसान वो मान लेते हैं, इतने भी मान लेते हैं। उन्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन आप जो है जो आपका एक सोच है, अगर आप उसको 5 साल में पूरा नहीं कर पाए, जो गाँवों की आपसे अपेक्षा है उसे पूर्ण नहीं कर पाए, तो भी एक ये लगेगा लोगों को कि आपने उन्हें ठगा है ना। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एक तो अधिकार क्या हैं। अभी बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि प्रधान के पूरे अधिकार क्या होते हैं। कैंडिडेट तो हैं, है ना, कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं होगा कि प्रधान के पूरे अधिकार क्या होते हैं। ऐसी आज सुबह सुबह मेरी एक बीडीसी उम्मीदवार से मुलाकात हुई, तो मैंने भाई बीडीसी के अधिकार क्या होते हैं, खैर मुझे नहीं पता, बस बना दो। तो जो है पहले अधिकार अपने पता करो। अधिकार पता होंगे तो आपको जो है इतना ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा, ना किसी के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। हम जो राजनेताओं की शरण में जाते हैं इसलिए जाते हैं कि बड़े राजनेता कि कहीं गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो राजनेता कहता है मैं तुम्हें बचा लूँगा, है ना। अगर आप काम सही करोगे तो आपको कहीं बचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जाके कि मुझे बचाओ या मैं ऐसा करूँगा। ना कोई सस्पेंड करा सकता आपको, ना कुछ आपके खिलाफ कोई आपकी जांच करा सकता। जांच कराएगा तो आप पाक साफ मिलोगे, है ना। तो इसलिए मुद्दा यही है कि गाँव में या किसी भी स्तर पर जहाँ भी जो है संवैधानिक पद पे कोई भी आदमी चुन कर गया है वो काम करता रहे,
तभी देश का विकास संभव है। तो आप लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को शिक्षित करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को शिक्षित करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम प्रधान पद के लिए तो ग्रेजुएट इंसान होना चाहिए, है ना, क्योंकि अधिकारी से जो है हाई स्कूल तक वाला आदमी तो आज के टाइम में जो मैं कह रहा हूँ, तो वो हाई स्कूल वाले को समझते नहीं कुछ भी, इंटर वाले को क्या कहते हैं, ठीक है तो आ लिया गाँव से, है ना। अधिकारी तो है ना, ग्रेजुएट तो वो कम से कम है। तो आप जब बात करेंगे तो आपकी विचारधारा का या आपका बात करने का स्तर जो है वो उसके आसपास होगा, वो समझेगा आपकी जो है टॉकिंग फ्रीक्वेंसी को वो समझेगा कि हाँ जी ये मेरे से कुछ काम कराना है। वो ये नहीं कहेगा कल आना परसों आना, है ना, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को क्या काम कराना, किस अधिकार के तहत कराना है। तो मेन मुद्दा ये है कि अभी जो है इस पद से जब शिक्षित के क्षेत्र में लोग आएंगे कि हाँ भाई शिक्षित लोग जो है चुने जा रहे हैं, तो अपना भी बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, है ना। अगर मुझे अपना फार्म जो है किसी दूसरे से भरवाना पड़े प्रधान पोस्ट के लिए, तो फिर मैं क्या तो उसमें प्रधानी करूँगा, है ना। और क्या मैं अधिकारी को कोई चिट्ठी लिख के दूंगा? मैंने चिट्ठी लिखवाई किसी और से, मैंने उसे बोला कुछ और उसने लिख दिया कुछ और मेरे से अंगूठा लगवा लिया या खाली मेरे से नाम लिखवा दिया है, चाहे उसने मेरे से इस्तीफा ही लिखवा लिया और उसने जाके सौंप दिया। जब पढ़ना ही नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो कम से कम इंटर और ग्रेजुएट के बीच में आदमी होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ये तो सरकार को मैं तो अनुरोध करूंगा, ये तो कंपलसरी करे कम से कम, कि इस जब हर चीज़ में आप जो है सिपाही की भर्ती इंटर के बिना लेते नहीं हो, तो कम से कम प्रधान के लिए इतना तो कर दो। वो तो उसके ऊपर तो जिम्मेदारी 2-3 गाँवों की होती है कि वो 12वीं पास तो हो कम से कम, उसे आप वो जाने तो कि मेरे अधिकार क्या है, वो कहाँ से जो है पैसा वो योजना बनाना नहीं जानता, है ना। जो ग्राम सचिव होते हैं ये प्रधान को सपोर्ट करने के लिए सहायक होते हैं, लेकिन प्रधान जो है वो सचिव को ऐसा मानते हैं कि ये अधिकारी है उनके। अधिकारी नहीं है ये, आप चुने हुए प्रतिनिधि हो तो ये आपके सपोर्ट के लिए हैं। आप जो भी कार्य इनको बना के दोगे, जो भी योजना बना के दोगे, उसको वो क्रियान्वित कराएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा मैं देखता हूँ हमेशा कि सचिव जो है वो प्रधान के ऊपर हावी रहता है। तो ये ट्रेंड इसलिए रहता है कि लोग कम पढ़े लिखे। तो आप हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड की तरह प्रधान को शिक्षित देखना चाहते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। राजस्थान वालों ने सबसे पहले किया, फिर उत्तराखंड ने किया, हरियाणा ने किया, कि कम से कम जो है इतने लोग तो होने चाहिए कि जो मैं चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं किसको क्या लेटर भेज रहा हूँ। मेरी गाँव की समस्या नाली की है, मैंने भेज दी लाइट की, लाइट तो मेरी हो रखी है, और मैंने कहा भाई नाली लिख देना, उनने लिख दिया जी नाली की जगह जो उन्होंने कहीं बल्ब नहीं है, तो मेरी समस्या तो वही की वही रही ना, है ना। तो इसलिए चाहता हूँ कि कम से कम शिक्षित लोग तो हों। समस्याएं और क्या? हमारी समस्या यही है जी, 15 साल देख तो हो गए प्रधानों को भी, जिसको कहा उसको नु कह दे जी हाँ ही नहीं, थारा मकान आता ही नहीं बिल्कुल भी, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और एक मोहल्ले में ऐसा रास्ता हो रहा रिकॉर्ड वार किंग को है नहीं उसका। तो आपको अभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास से आपका आवास नहीं बना अभी? नहीं जी, हमें कोई आवास नहीं बना जी। तो जो आपके प्रधान पद के उम्मीदवार है प्रमोद मावी जी, इनसे आपको उम्मीद है कि आपका मकान बन जाएगा? इनसे उम्मीद है जी। जी। हाँ जी। तो जो है